So we have studied what is force. Force is what? Force is the cause that change the state of an object. SI unit of force is Newton, CGS unit dyne. 1 Newton equal to 10 raised to 5 dyne, and force is a vector quantity that we have seen. Okay, now we are going to see different types of forces. There are variety of forces. We are going to divide it into 4 categories. हम force को 4 categories में divide करेंगे. The first type of force is non-contact force. First type of force is non-contact force. What is non-contact? Non-contact मतलब force apply करने के लिए there is no need of direct contact between two objects, then the force is called as non-contact force. इसमें कौन कौन आता है? It include ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, हमें थोड़ी बेसिक आइडिया है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में. सेकेंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. एंड थर्ड इज मैग्नेटिक फोर्स. ओके, मैग्नेटिक फोर्स. अगर एक मैग्नेट को अगर किसी आयरन नेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो उसको दोनों के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट है तभी अट्रैक्शन होगा. इट इज नॉट लाइक दैट. अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, हमने ये देखा है कि प्रोटॉन अगर मेरे पास है और एक अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन है तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं. देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बट स्टिल द फोर्स इज एग्जिस्टिंग, है ना. कोई बॉल अगर मैंने कंसिडर किया और नीचे अगर ग्राउंड है, ये बॉल अगर मैंने छोड़ दिया तो इट विल मूव in downward direction. All these are examples of non-contact forces. Okay, this ball is attracting towards the earth because of gravitational force. The proton and electrons can get attracted towards each other because of electrostatic force. And when a magnet attract iron nail towards each other, then it is because of magnetic force. So gravitational force, electrostatic force and magnetic force, these are non-contact forces. Okay, now second type of force we are going to see is contact force. Contact force. ओके, कॉन्टैक्ट फोर्स मीन्स क्या? दो चीजों के बीच में जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है देन द फोर्स इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्स. ओके, जैसे कि टेंशन. टेंशन का मतलब क्या है? इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस फोर्स, टेंशन. टेंशन मतलब क्या है? सपोज ये सिचुएशन है मेरे पास कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट को मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग अटैच किया है और स्ट्रिंग को नीचे से अटैच है एक बॉल, है ना. सपोज बॉल का मास है m. अभी ये बॉल जो है ये नीचे की डायरेक्शन में आना चाहिए, है ना. Gravity is acting on it, therefore the ball should move in downward direction, but it is not happening. Why? Because there is a string and the string is pulling the ball in upward direction. The string, जो force यहाँ पे होता है, जिस force की वजह से ball is not moving in the downward direction, that force is called as tension. This is tension. There is a force of tension here. Okay, so tension is a contact force. Tension के बाद में second force आता है normal reaction. हम देखने वाले हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल रिएक्शन आगे. थर्ड है स्प्रिंग फोर्स. व्हेन देयर इज स्प्रिंग अटैच्ड टू एन ऑब्जेक्ट, द फोर्स एक्सर्टेड देयर इज कॉल्ड एज स्प्रिंग फोर्स. इट इज डिनोटेड बाय Fs. एंड फोर्थ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के बारे में हमने इससे पहले भी स्टडी किया है. फ्रिक्शन, दो चीज जो मोशन को अपोज करने वाला फोर्स होता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल force. These four are type of contact forces. Okay, tension, normal reaction, spring force and frictional force. Okay, now the third force that we are going to study is weak force. Weak force means what? Weak force, it include intermolecular forces. Intermolecular फोर्सेस. हमने कोहेसिव फोर्स, अधेसिव फोर्स देखा है ना. दे आर वीक फोर्सेस. दे आर वीक फोर्सेस. उसके बाद में केमिस्ट्री में हम आगे पढ़ने वाले हैं एक वेंडर वॉल फोर्स हम आगे पढ़ने वाले हैं. दैट फोर्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वीक फोर्स. ओके, सो जो मॉलिक्यूल्स में के बीच में फोर्स एग्जर्ट करता है उस फोर्स को हम बोलते हैं वीक फोर्स. ठीक है, और वीक फोर्स के बाद में नेक्स्ट फोर्स आता है न्यूक्लियर फोर्स. न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ फोर्स.
इज न्यूक्लियर फोर्स। हमने एटम का स्ट्रक्चर देखा है, एटम में सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में कई सारे प्रोटॉन्स होते हैं, है ना। अभी हमें ये भी पता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में देयर एग्जिस्ट ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये दो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर इनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे को रिपेल करने की है तो भी न्यूक्लियस के अंदर मल्टीपल प्रोटॉन्स और कई सारे न्यूट्रॉन्स ये क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और एटम स्टेबल है। इसका मतलब इन दोनों के बीच के रिपल्सिव फोर्स से भी कई गुना स्ट्रॉन्ग फोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट होना चाहिए, जिसके वजह से देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। ये जो फोर्स है दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है कि जो क्या करेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के रिपल्शन को भी कैंसिल कर देगा। ओके, तो प्रोटॉन प्रोटॉन, और ये जो है न्यूक्लियस फोर्स इज बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर के जो पार्टिकल्स है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है that is called as nuclear force. Okay, so these are 4 types of forces. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। वीक फोर्स, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं, किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं। और न्यूक्लियर फोर्स, जो दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियॉन्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम न्यूक्लियर फोर्स। ओके, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल्स हमने देखे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल है टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन। वीक फोर्स के एग्जांपल है इंटरमोलिकुलर फोर्स और वैंडरवाल फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स के एग्जांपल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, दैट इज प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। ओके।